हाँ तो फ्रेंड्स नमस्ते, आप लोगों का होम लाइव क्लासेस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 के लिए बताऊंगा, जिसका चैप्टर का नाम है गति के नियम और घर्षण। तो चलिए मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करता हूँ। मेरे वीडियो को एस्केप नहीं कीजिएगा, एस्केप कीजिएगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा, जिसमें आप बना नहीं पाइएगा। अब की बार निश्चित रूप से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं, और मैं लास्ट में आप लोगों को सजेशन भी दूंगा। तो चलिए देखते रहिए मेरे चैनल पे वीडियो को देखते ही। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा हो तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार के उत्पन्न त्वरण वस्तु तो हो जाएगा इसका पर लगे बल के समानुपाती होता है। ए नंबर इसका सही है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन एन मात्रक है, तो न्यूटन एन मात्रक है बल का, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व का गुण इसका हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में होता है, तो ए नंबर इसका भी सही है। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सहायता में से हमें वस्तु, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो 4 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, इसका का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, इसका सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। वृत्तीय गति में जो बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है उस बल को, तो इसका देख लेते हैं। तो अभी केंद्र बल कहते हैं, इसका बी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो इसका हो जाएगा उस पर सदैव कोई बल कार्य नहीं करता है, इसका डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर का। क्रिया और प्रक्रिया बराबर का विपरीत दिशा में होती है, यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। कौन नियम है? तृतीय नियम है, इसलिए इसका सी नंबर सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रक्रिया के संबंध बल सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगने से होने चाहिए, इसका भी सी नंबर सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का संवेग तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, सी नंबर इसका भी सही है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बालकों के 2 समूह एक रस्सी को विपरीत दिशा में खींचते हैं, प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 N का खिंचाव बल लगाता है, रस्सी में तनाव का बल होगा, तो इसका हो जाएगा 10 न्यूटन, 10 N हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर। कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरित उत्पन्न करता है, तो बल का परिमाण क्या होगा? तो परिमाण इसका पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 0.048 N, तो इसका ए नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर का। 30 N का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? इसमें वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 5 कर रहा है तो 6 पंच 30, इसका 6 पंच 30, तो 30 मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा इसका, इसमें कर दीजिए सेकेंड। देखिए और देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा आधा हो जाता है, संवेग उसका आधा हो जाता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू जी और गणित घर्षण गुणांक म्यू के में निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है?
इसका संबंध हो जाएगा म्यू के और म्यू जी। इसका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन, सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण यह पूछ रहा है। तो यह होता है बहुत कम होता है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, सही है, बहुत कम होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, किसी 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 12 N का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा सी नंबर, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सी नंबर इसका सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 0.025 kg की एक गोली एक बंदूक से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग के प्रतिक्षेपित होता है तो बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा? तो बंदूक का द्रव्यमान हो जाएगा 2.25 किलोग्राम। इसका भी डी नंबर सही है। आप देख सकते हैं, इसका उत्तर भी यहाँ दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तो मैं आप लोगों को इसी में एक चैप्टर और बताऊंगा फिजिक्स का, तो आप बने रहिए हमारे चैनल। तो इस चैप्टर का नाम है पल1, तो फिजिक्स का है। तो सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना भूल गया था कि आप क्लास 12 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखते ही रहिए, और साथ ही अगर ITI का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी देखिएगा, तो आपको यह ऑब्जेक्टिव करीब करीब मिलेगा। तो इस मुख्य रूप से यह क्लास 12 का है, तो देखते ही रहिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं, दूसरा सेट है यह। जब कोई पिंड द्रव्य में पलवन करती है तब पिंड का भार क्या होगा? तो यह हो जाएगा सी नंबर इसका। ये सी नंबर में कह रहा है उसके डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर। तो इसका सी नंबर सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तैरते हुए पिंड में स्थायित्व के लिए अपप्लवन केंद्र के तैरते पिंड के गुरुत्व केंद्र से किधर होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गुरुत्व केंद्र के ऊपर होनी चाहिए। तो इसका सी नंबर इसका भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर का है, किसी पिंड की तौल हवा में 20 ग्राम तथा पानी में 15 ग्राम है, उसका आयतन क्या होगा? इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका भी सी नंबर सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, 20 N भार के एक पिंड को पानी में डुबाने पर पिंड का आभासी भार 18 N है, तो पिंड का घनत्व क्या होगा? इसका हो जाएगा 10⁻⁻4 kg प्रति मीटर क्यूब। इसका हो जाएगा सी नंबर सही है। चलिए, किसी द्रव में तैरते पिंड पर लगता हुआ पल्लवन बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यह हो जाएगा पिंड के आकार पर निर्भर करता है। सी नंबर इसका भी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड को ज्यों-ज्यों किसी द्रव में डुबाया जाता है उत्प्लावन बल अचर हो जाता है, क्योंकि जिसका पिंड पूरा डुबा रहे। तो इसका हो जाएगा बी नंबर इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर, एक बीकर में 1.2 विशिष्ट घनत्व का एक द्रव रखा है। इसमें बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ़ का विशिष्ट घनत्व 0.9 है। सभी बर्फ़ पिघल जाने पर द्रव्य का तल क्या होगा? इसमें ऊपर उठेगा। हमारे चैनल पे आप बने रहिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। हम आपको क्लास 12 का तैयारी करवाते रहूँगा, न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को देते रहूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लिए 8 नंबर का। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप बोलिए, हम लोगों को कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को और दूसरे ढंग से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पलवान पिंड का अपप्लवन केंद्र पिंड के गुरुत्व केंद्र के ऊपर हो तो उस पिंड का स्थानिक कैसा होगा? तो इसका हो जाएगा बढ़ेगा। कैसा होगा? तो बढ़ेगा। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान आयतन के एक कॉर्क एवं एक पत्थर को पानी में डाला जाता है तो किसके भार पे अब
अधिक कमी आएगी, अधिक कमी आएगी। तो इसका हो जाएगा पत्थर के भार में, इसका भी ए नंबर सही है। चलिए अगला देखते हैं, पनडुब्बी के अधिक कल्पना के किस सिद्धांत का उपयोग होता है। तो हो जाएगा इसमें सी नंबर, इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब पानी में चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ घनत्व में पूछ रहा है क्या परिवर्तन होता है, तो इसका हो जाएगा घनत्व स्थिर रहता है, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ओह सॉरी, इसका हो जाएगा बढ़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यदि दूध में मक्खन निकाल दिया जाए तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। तो उसके घनत्व बढ़ता है, इसका बी नंबर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारे का अपेक्षित घनत्व 13.6 है तो एसआई मात्रक इसका घनत्व क्या होगा। तो सी नंबर इसका हो जाएगा 13.6 गुना 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब, इसका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, किसी पिंड को ज्यों किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उत्प्लावन बल अचर हो जाता है जब पिंड को पूरा डुबा रहे। तो इसका बी नंबर, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दूसरे तीन में। देखिए 15 नंबर है, एक हवाई जहाज जब ऊपर आता है तो हवा का उत्प्लावन बल घटेगा, बी नंबर इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्फ का टुकड़ा पानी में भरे एक गिलास में तैर रहा है, पूरी बर्फ को पिघला जाने पर पानी में के तल का क्या होगा। तो क्या होगा, तो इसका होएगा पूर्ववर्त रहेगा, इसका सी नंबर सही है। चलिए अगला देखिए, लोहे की कांटी का भार उसमें कम होगा तो इसका हो जाएगा पारे में होगा कम। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, अगर नहीं देखे हैं तो कृपया करके चैनल देख के सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को भी देखते रहें और साथ ही बेल आइकन का वही बटन दबाए सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करें, ताकि हमारे कोई दोस्त अगर इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो वो भी अपना घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल होम लाइव क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब सारे दोस्त को बोलिए कर लेने के लिए। चलिए